यस, उनके लिए फूल हमेशा उपलब्ध हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं। 2 दशक पुरानी न्यू पेंशन स्कीम, जिसे पिछले 10 वर्षों में सरकार की दृढ़ और सुविचारित नीति माना गया था, अचानक बदल गई। कुछ बदलाव के साथ फिर से पुरानी पेंशन योजना को यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम से बहाल कर दिया। सवाल है कि वे सब तर्क कहाँ गए जो ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ देकर इसे सन 2004 में बंद किया गया था और जिसके खिलाफ वर्तमान सरकार 10 साल से चट्टान जैसी दृढ़ता दिखाती रही। नए नाम से बनी यूपीएस में सरकार का सालाना खर्च 6,200 करोड़ रुपए बढ़ेगा और बकाया भुगतान में अतिरिक्त 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर साल यह व्यय बढ़ता जाएगा। वर्ष 2023-24 में केंद्र ने पेंशन के मद में 2.30 लाख करोड़ और राज्य ने 5.20 लाख करोड़ खर्च किए। भारत में सरकारी कर्मी का वेतन जीडीपी के अनुपात में दुनिया में सर्वाधिक है। फिर अगर अब लागू होने वाली स्कीम सही थी तो 20 साल से लोगों को वंचित क्यों रखा गया, या 10 वर्षों में जो राज्य इसे देने लगे थे उनके खिलाफ क्यों मोर्चा खोला गया था। आज की गवर्नेंस काफ़ी टेक्निकल तरह से काम करती है, लिहाजा लेटरल एंट्री की योजना गवर्नेंस में गत्यात्मकता लाती, लेकिन थोड़े से विरोध के बाद इसे भी रोक दिया गया। 3 किसान बिल वापस लेना भी यही कमजोरी बताता है। बजट एक गंभीर प्रक्रिया के बाद संसद में आता है, फिर अचानक सरकार को क्यों वापस होना पड़ा। वक़्फ़ बिल जेपीसी भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल की मुलतवी करना, डाटा प्रोटेक्शन बिल और भूमि अधिग्रहण बिल की भी वापस लेना क्या कहता है। गवर्नेंस में नीतियाँ गंभीर चिंतन और दूरदृष्टि से बनी होती है, वरना इनको लेकर जनता तो छोड़िए, इन्हें अमल में लाने वाले तक दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे। धन के मामले में नासमझ, अनपढ़ और मूर्ख भी जान जाते हैं कि कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। हमारे बच्चों को हम बचपन से ही धन की समझ पैदा कर देते हैं। हम धन खर्च करते हैं परिवार पर, स्वयं पर, मौज मस्ती में, स्वास्थ्य के लिए और कभी कभी अकारण भी। अब यही बात बच्चों को समय के मामले में समझाई जाए और अपनी संतानों को समय रहते समय का मूल्य समझा दीजिए।
वरना धन से भी अधिक नुकसान इनको होगा। बच्चों को समझाया जाए कि कहाँ कहाँ समय का निवेश किया जाए, बिल्कुल धन की तरह। पहला, शिक्षा में उनकी परिपक्वता बढ़ेगी, उनको एक्सपोज़र मिलेगा। समय को खेल में ही खर्च करें, इससे आत्मविश्वास आता है। समय का एक नियमित भाग परिवार को दिया जाए, इससे चिंता खत्म होती है और बचपन से ही समय सेवा में भी लगाया जाए, ये भाव पैदा किया जाए। खास तौर पर जब समाज सेवा करेंगे तो खुशी का स्तर बढ़ता है। आज 40% से अधिक स्कूली छात्र निराश हैं और कॉलेज के 60% विद्यार्थी उदास हैं। इसे खत्म करने में समय का प्रबंधन उनको सिखाया जाए, उनसे छोटे मोटे काम भी कराएं और अन्य सेवा में लगाएं। आप देखेंगे उनके भीतर आत्मविश्वास और आनंद एक साथ उतरेगा। जब उसके बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी, हवाएं किसी हाकिम की मुट्ठी या कैद खाने में बंद नहीं होती थी, उसके हिसाब से आया जाया करती थीं। आजकल उसी बचपन को वही चांद हड्डी बनकर चुभ रहा है। हवाएं शरीर पर कोड़े मार रही हैं। कोलकाता में बदलापुर में क्या हुआ, ये तो 2 बड़े मामले हैं। और भी देश के कई शहरों कस्बों में क्या हो रहा है। कुछ लोगों की लालसा ने अपने लफ्ज़ों में के हाथों तलवारें क्यों थमा दी हैं। आखिर इसे क्या नाम दिया जाए, पागलपन या हवसीपन। बच्चियों महिलाओं का नभ जो सुबह नीला सुंदर होता है, उसे दोपहर और शाम और रात तक लोग स्याह काला करने पर क्यों तुले हुए हैं। निश्चित ही समाज में ऐसे लोग कम ही होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वे उतने भी क्यों हैं। जिस कोख को वे तितर बितर करने पर, तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, आखिर वही उनकी जन्मदात्री भी तो है, वही उनके अस्तित्व की वजह भी तो है। क्यों ऐसे लोगों के नाखून जमाने भर से तेज होते जा रहे हैं। कोई तो बताए कि ये और कितनी रातों तक कितनी रूहों को निगलते रहेंगे, जलाते फूंकते रहेंगे। आखिर इनकी भूख इतनी शैतानी क्यों है, और आखिर इस भूख के मिटने का कोई सिरा भी है या नहीं। इन क्रूर और पिशाची घटनाक्रमों के बाद आँखों के नीचे पानी के कुछ कतरे रख लेने भर से अब कुछ नहीं होने वाला। इस स्याह अध्याय का कोई तो समाधान खोजना ही होगा, चाहे वो कड़े कानून के तौर पर हो, चाहे
कड़ी और त्वरित या तुरंत सज़ा के रूप में हो। स्टॉप।